नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य पे आज एक टॉक शो रखा गया जिसका थीम अक्रॉस द वर्ल्ड अब की बार टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, किस प्रकार से टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाया जाए और इको फ्रेंडली बनाया जाए, किसी प्रकार का भी जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। इस टॉक शो में अलग अलग पैनलिस्ट है, वहीं डायरेक्टर ऑफ जम्मू टूरिज्म विवेकानंद राय, जॉइंट डायरेक्टर सुनैना शर्मा जी और इसके साथ साथ बाकी पैनलिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कशन की। सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबरान जो हैं इसमें मौजूद थे। क्या कुछ रहा पूरा प्रोग्राम, आइए देखें। आरोग्य धन संपदा, जितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है या नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय होती है। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम का जो शुभारंभ है वो दीप प्रज्वलन के साथ हो चुका है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई रिक्वेस्ट लेवल है उस पे आना शुरू हो जाएगी। और जो ये आपने पिन पॉइंट किए मैडम, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हम इसी पे कार्यरत है, क्योंकि फेस्टिवल्स भी हमने करवा लिए। हमने हर कोना अपने जम्मू डिवीजन का जुड़े बारे में जानकारी दी और ऐसी प्रैक्टिसेस, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इनिशिएट कराएं, उतना बिहेवियरल चेंज उनके अंदर लाएं कि उनको खुद लगे कि अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो मैं खुद देख रहा हूँ। डायरेक्टर ऑफ जम्मू टूरिज्म विवेकानंद राय जी, सर टॉक शो रखा गया, देखा काफी उत्साहित होकर जो स्टेक होल्डर थे वो टॉक शो में इन्वॉल्व थे और जो अपने एक मोटिव लेके चले हैं जम्मू टूरिज्म को बढ़ाने का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका सक्सेसफुल दिखा है। जैसा आज हम लोग ने देखा, इसमें थिंक टैंक जो एकेडमिशियन वो लोग थे जो फील्ड में काम कर रहे थे या एज ए गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर है, सब लोगों ने, क्योंकि जरूरी है सबका कोऑर्डिनेशन कि फील्ड में किन चीज़ों की ज़रूरत है, किसको हम फॉलो करें। और इस सरकार के साथ साथ समाज के रूप में स्टेक होल्डर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो टूरिस्ट को कैसे अच्छा फील कराएं ताकि टूरिस्ट एक अच्छी यादों के साथ जाए, ताकि जम्मू और जम्मू प्रोविंस का टूरिज़्म बढ़े। और बातचीत से यही निकल के आया कि जम्मू अपने आप में भारत के किसी या दुनिया के किसी भी शहर से ज़्यादा रिच है, हेरिटेज में हो, रिलीजियस हो, लीजर हो, एडवेंचरस हो। अब उसको उसका सही पोटेंशियल समझ में आया है और जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा स्टेक होल्डर्स जो उसमें नए यूथ हैं, जो हमारे पुराने हैं, जिन्होंने 30 40 साल इस इंडस्ट्री को दिया हुआ है, उनके एक्सपीरियंस, जो आज के समय से जो नया एक्सपीरियंस है, जो सोशल मीडिया के थ्रू नया यूथ काम कर रहा है, तो डेफिनेटली अगले 10 साल हम करें तो 2030 तक, अगले 7 साल डेफिनेटली ये जम्मू टूरिज्म के लिए नया एक वो होने वाला है। और चेंज इतनी तेजी से आ रहा है, वो लग रहा है कि अभी आज कुछ नहीं है, लेकिन डे बाई डे वो चेंज इतने फास्ट हैं कि अगले 7 साल 8 साल या 10 साल हम लेके चलें तो जम्मू एक अच्छा डेस्टिनेशन रहेगा। माता की वजह से, माता के दर्शन के बाद लोग कम से कम 3 से 4 दिन जम्मू के आसपास घूम के अपनी चीज़ों को, यहाँ की चीज़ों को एंजॉय करेंगे। बदलाव बड़ी तेजी से आ रहा है। मैं बता दूं कि वो स्पीड जब से डायरेक्टर विवेकानंद राय जी आए हैं वो बढ़ गई है। वर्ल्ड मैप पे जम्मू टूरिज्म का जिक्र होना शुरू हो गया। अभी डेस्टिनेशन जो हैं वो आ रही हैं, पहले भी इनसे बहुत बार हमारी इंटरेक्शन हुई है। अच्छा, मैंने देखा वहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अलग अलग आपने हेरिटेज की बात की तो अलग जो शहर है उनका जिक्र हुआ वहाँ पे, तो उसमें कहा गया जी वहाँ ऐसे है जी, हमारा यहाँ वैसे नहीं है। तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट? नहीं, वो सही है ताकि ये हमें पता चले। जैसे अगर राजस्थान की बात हो रही थी, आप देख सकते हैं कि राजस्थान का अगर टूरिज्म मौसम के हिसाब से देखा जाए तो साल के 3 महीने जब वो ठंड है, हम मान लेते हैं कि जम्मू में भी गर्मियां वैसे ही हैं, फिर ठंड में मौसम बदल जाता है। तो जम्मू, तो उसके बाद ये आता है कि जो है और उसके बाद जो हम क्रिएट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उदयपुर हाल फिलहाल एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी हुई है सारी दुनिया की, तो उस तरीके से मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तो सेम चीज़ें कि जो खूबसूरती है उसके साथ उन्होंने नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ों को क्रिएट करके इंटीग्रेट किया है ताकि लोग आएँ और एंजॉय करें। तो जब आपने शादी का जिक्र किया, हाई प्रोफाइल शादी का, मुझे लगता है कि अगर जो हमारे पीछे बिल्डिंग है ये आर्मी हेडक्वार्टर है और इस बिल्डिंग में ब्रिटिशर्स का, अफगान का और इसके साथ साथ मुगलों का झंडा नहीं लहराया, यानी कि ये हमेशा बाहरी ताकतों को बाहर रखा। अगर हम इन चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सके तो वो हाई प्रोफाइल यहाँ भी आना चाहेंगे जिन्होंने बाहरी ताकतों को डिफीट किया। जैसा हमने देखा कि जो हमारे कुछ रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जम्मू के पास कितना स्कोप है। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पे किसी भी
जब भी झंडा लहराया हमारा ही लहराया, किसी जो और दूसरे झंडे हमारे झंडे के नीचे ही रहे, ताकतों को डिफीट किया। हाँ जी जी। तो अब वही है कि ये इन चीज़ों को हमें बताना होगा, हमें अपने यूथ को, अपने यंग ब्रिगेड को ऐसे ट्रेन करना होगा कि हम चीज़ों को बता पाए। जम्मू इसमें पिछड़ा है कि हम अपनी चीज़ों को बता नहीं पाए। सब कुछ जैसे होता है कि सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से, लेकिन अब ये चेंज इतनी तेजी से कि हाँ हम बता रहे हैं कि हमारे पास हैं ये, आप आओ, जम्मू में आओ, माता के दर्शन करो, पटनी टॉप जाओ, भदरवा जाओ, एग्रेसिवली, कि अब हर डेस्टिनेशन इटसेल्फ एज ए ब्रांड आएगा कि कोई आना चाहेगा तो वो अभी कि भाई हमें जम्मू में जाना है, कटरा, जैसे कटरा अपने आप में माता की वजह से एज ए ब्रांड हो गया, भदरवा, पटनी टॉप, तो जम्मू भी अब 2 से 3 दिनों का डेस्टिनेशन हो रहा है धीरे धीरे, कि लोग 2-3 रातें यहाँ करके, हमें लगता है इतना बड़ा जो हमारा वीकेंड जो रिट्रीट होता है वो अपने आप में जो फिगर्स हैं वो 100 टाइम्स बढ़ चुकी हैं 2021 के बाद से। जब से शुरू हुआ था 2000, जो वहाँ का टूरिस्ट फिगर 10-5 हज़ार का साल का होता था, अब कम से कम 2 लाख हो गया है, और अभी तक इस साल भी 2 लाख से ऊपर जा चुका है। तो डेफिनेटली ये हम पॉजिटिव साइन इसको समझ सकते हैं। ये मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारी 37 ऑफबीट डेस्टिनेशंस जो जम्मू डिवीज़न की हैं, जो 10 ज़िलों में पूरी फैली हुई थी, और हमने हर जगह कोशिश की है जाके इवेंट्स करने की, और हम कामयाब भी हो पाए हैं, लोकल्स की सपोर्ट से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से भी, हर डिस्ट्रिक्ट की। और अब जो ज़रूरत है वो ये है कि हम ऑफबीट डेस्टिनेशंस को तो प्रमोट कर ही रहे हैं और लोकल्स को भी एंगेज कर रहे हैं, बट वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी होल्ड। तो आज का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हमने यहाँ पे रखा है, ये एक पैनल डिस्कशन है जिसमें कि जो बेसिक हमारा थीम है इस वर्ल्ड टूरिज्म डे का, जिसमें कि टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स है, तो इसके ऊपर आज चर्चा होगी और ये कोशिश की जाएगी ये सोचने की और ये जानने की कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब होल्ड करते हैं, हमारी यंगर जनरेशन, हमारे यूथ और हमारे ओल्डीज। जब हम टूरिस्ट बन के घूमने जाते हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम माइंड में लेके जाते हैं, उसके ऊपर एक संज्ञान किया जाएगा। और उसके अलावा व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज अब हमें ज़रूरत है कि जब हम पिलग्रिमेज टूरिज्म में इतना अच्छा कर लिए हैं हमने, और एडवेंचर टूरिज्म की हमने कोशिशें शुरू कर दी हैं, तो बहुत जल्द एक एडवेंचर हब हम जम्मू डिवीजन को बनाना चाहते हैं, तो वो हमारा फोकस रहे। सबसे पहले पंकज जी थैंक यू, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे कवरेज करने के लिए आते हैं। और सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम है जो दूर तक आवाज़ जाती है, तो सबको आपके चैनल के माध्यम से वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है उसकी बहुत बहुत बधाई हो। और आज का जो प्रोग्राम है ये टूरिज्म डिपार्टमेंट और मुबारक मंडी हेरिटेज इन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम रखा है। बेसिकली एक इंटरेक्शन प्रोग्राम है, क्योंकि इन्होंने एक टॉक शो रखा है, और उसी बीच में जैसे 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जी का वो भी जयंती आ रही, तो उसमें एक सफाई अभियान का भी इन्होंने एक मोटिव रखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टूरिज्म हमारी एक नींव है। बाहर से टूरिस्ट आते हैं, कश्मीर जाते हैं, जम्मू आते हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है माता वैष्णो देवी आता है जो श्राइन बोर्ड के अंदर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ये टच कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। हमने देखा डिस्कशन में भी वो सारी चीजें आ रही थी, जैसे आपने कहा टॉक शो, क्वेश्चन आंसर भी चल रहा है। हाँ जी, और देखिए जैसे आपको पता है कि फिल्म का शूट होता है तो मैक्सिमम लोग कश्मीर जाते हैं। मैंने जिक्र किया पहले फिल्म इंडस्ट्री जी, बहुत साल पहले भद्रवा में नूरी फिल्म का शूट हुआ था। मैं चाहती हूँ उसे फिर से टच किया जाए, बहुत खूबसूरत है, और हमारे बहुत सारे ऐसे खीते हैं जिन्हें टच नहीं किया गया। तो अब ये जब से जेके पॉलिसी बनी है, फिल्म पॉलिसी, मुझे लगता है बेनिफिट्स तो गवर्नमेंट, आर्टिस्टों को तो अभी तक नहीं मिले, वो एक अलग मुद्दा है, कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आज हम टूरिस्ट और टूरिज्म की बात करें तो जब से ये लागू हुआ है तब से पंजाब, बॉलीवुड, हर एक जो इंसान है वहां पे शूट करने के लिए आ रहा है। ये हम देखते थे बचपन में, हर कोई फिल्म में कश्मीर होता था, फिर मिलिटेंसी मतलब आ गया पीरियड, तो उसके बाद ये अब जो लोग हैं वो जा रहे हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, और मुझे लगता है इनको और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म जो है, टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए। क्योंकि जब हम आउट ऑफ स्टेट जाते हैं हम देखते हैं वहां पे इतना कुछ होता है, फोक को लेकर होता है, होर्डिंग्स लगी होती है, हमारे क्यों नहीं होता, ये प्रश्न होता है। यही प्रश्न एग्जैक्टली। देखिए कई बार हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, हम कहते हैं यार इतना बड़ा प्रोग्राम था लेकिन होर्डिंग्स
ही नहीं है। हम अगर कोई सॉन्ग बनाते हैं, हम अपने खर्चे पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम इनसे मतलब बदलाव आया अभी थोड़ा सा कुछ हल्का सा है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अनदर स्टेट को अगर हम मिलाकर देखें, जो वहां पे है वही यहाँ पर है, लेकिन कहाँ प्रश्न यह है कि लैक कहाँ रह जाता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि ऑफिसर्स कैसे आए। अभी टचवुड है, अभी टूरिज्म में जो चेयर पे लोग बैठे हुए हैं, इनसे पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन बीच में कई बार कोई ऐसा भी आता जो इनिशिएटिव नहीं लेता। तो अभी मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर सर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, और ये धीरे धीरे मुझे लग रहा है जो टूरिज्म है वर्ल्ड वाइड जो है पहचाना जाएगा। हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, तो मुझे लगता है ताजगर होना चाहिए और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। नो डाउट की ताज ही होना चाहिए और हिंदुस्तान का ताज तो है ही है, और कन्ने कन्ने फोक साड़ा बड़ा रिच है, कल्चर बड़ा रिच है, और टूरिज्म एक जरिया जिहड़ा इन्हें सारी बाहर दसी सकदा। देखो जी साड़ा जिहड़ा कल्चर है, मैं डोगरी च के गल करनी है, क्योंकि फिर कल्चर की गल आनी तो लोग तुंदे चैनल च थल्ले कमेंट करना कि गल तुस डोगरी दी करा ते डोगरी च बोला देनी है ना, लेकिन चैनल में हम हिंदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाहर तक जाना होता है, सबको समझ आना चाहिए। तो देखो हमारा जो डोगरी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। हम हर मतलब किसी फंक्शन में हम लेके चल रहे हैं। अभी मैंने खुद मुद्दा उठाया हुआ है, खंड मिठे लोग डोगरे स्मार्ट सिटी ने लिखा हुआ है इंग्लिश में, की लिखे दा भाई साड़ी डोगरी दा अपमान क्यों? उसी यहाँ देवनागरी च लिखो तो यहाँ फिर डोगरी च लिखो, इंग्लिश च के तुस डोगरी दा लिखा दो। जबकि मैं जिसला लाइव किया तो मी बड़े सारे लोग हैं जेडे गवर्नमेंट जागरूक हो गए हो, ये टॉक शो दा मतलब मतलब बड़े लोग हैं मी मतलब बोलिया कि मतलब मैम हम गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, हमें बताइए कि डोगरी में कहाँ से प्रिंट होता है और इसको कैसे लिखा जा सकता है। ना सुनाई ने दो त्रै साड़ा भी दसी ना, फिर उन्हें पता चली मतलब कुछ लिखो ना। अच्छा चलो भाई, जिसको नहीं समझ आएगी इनके चैनल के माध्यम से आप इनको पूछ सकते हैं कि डोगरी में कहाँ से लिखा जा सकता है। बड़ी बात ये है ना, इनिशिएटिव आपने जैसे कहा, क्वेश्चन कोई रेज करेगा तो आंसर मिलेगा, क्वेश्चन रेज करेगा सोल्यूशन मिलेगा, डिस्कशन करेगा। छोटे छोटे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बतानी है। कई बार हमारे मीडिया कर्मी के बहुत अच्छे लोग होते हैं जो मुझे बता देते हैं कि मैम आप आवाज उठा देते हैं, मैं कहता हूँ मेरी मुंडी उठानी है तो मैं उठा देता हूँ। तो मतलब ये मैंने इसलिए बोला, कहीं ना कहीं माना स्मार्ट सिटी ने ये बीड़ा उठाया है बोर्ड्स का, लेकिन टूरिज्म भी इसके साथ जुड़ा है, क्योंकि जब हम वेलकम टू J&K, वेलकम टू ये म्युनिसिपैलिटी के साथ साथ टूरिज्म को भी ये देखना है कि जो रिप्रेजेंटेशन जो बन रहा है, जो हम दिखा रहे हैं, क्या वो वाकई ही वैसा है। बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको देखनी है, लेकिन टूरिज्म आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, और हम फोक को भी आगे बढ़ाएंगे ताकि वर्ल्ड वाइड जाना जाए। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, टूर एंड ट्रैवल के बारे में ज्यादा बलबीर सिंह जी बता सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल की बात कर रहे हैं बलबीर जी, सबसे पहले तो आपको मुबारक है, आप एक बहुत बड़ा जो है वो 32 कंट्रीज का जो है वो सफर तय करके आए हैं और आपको अवार्ड भी मिला है, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम आपने रोशन किया है। कोई बाबा ट्रैवल्स का टूर एंड ट्रैवल का जिक्र करेगा, आपका जिक्र करेगा तो कहाँ से है तो बोलेगा जम्मू कश्मीर से। थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग 23 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। हम लोग जम्मू वालों ने जम्मू को प्रमोट ही नहीं किया, खाली कश्मीर कश्मीर प्रमोट करते रहे। मैं अब जो भी देश में जाता हूँ अपने जम्मू को प्रमोट करता हूँ, कश्मीर तो हमारा है ही है। मैं जरूर चाहूंगा एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। ये देखिए 23 साल से हैं और जहाँ से भी जाते हैं वहाँ जम्मू को प्रमोट करते हैं जी। वो देखो मैं डोगरा हूँ, मैं डोगरी की बात करूँगा जी जी, तो कर सकते बिल्कुल ते मैं वो दिन दूर नहीं है, मैं थे शो भी करा रहे हैं, म्यूजिक मैडम ने भी शो कराए ना, मैं डोगरी भी अवार्ड कराए ना। और देखो वो दिन दूर हर गली च हर महल्ले च हर ब्याह च डोगरी गाने बजने। इतना आत्मविश्वास और पता नहीं होना जितना तुम्हें दसी बचेंगे। मैं तो रियलिटी एक्सपीरियंस भी है ना, एक तजुर्बा भी है 23 साल। एक्चुअली एक्सपीरियंस दे करने सब तो बड़ी गल जड़ी है कि ये हमेशा सपोर्ट करते हैं कलाकारें, जिथे भी इन्हें लगता है कि वाकई ये वो प्लेटफॉर्म है जिधरों अस लोगों कन्नै जुड़ी सकने और अपनी डोगरी भाषा और डुग्गर देश गी अगे तक ले जाई सकने हैं। इन्हें कभी भी डिनाई नहीं किया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जड़ा नहीं मतलब लगा है कि नहीं है, अदरवाइज इन्हें हमेशा सपोर्ट किया हर प्रोग्राम में। असें सूर्यपुत्री तविशी आरती की ओहदे च भी ना किया, उस तो पहले असें एक प्रोग्राम किया ओहदे च भी ना किया, और भी बड़े ऐसे प्रोग्राम्स जेडे डुग्गर दे रिलेटेड होंदे न ते हमेशा सपोर्ट करदे न। डोगरे दे तुंदे पूरे जेडे मैं आखां कि इंडेटेड रहोंगे कि तुहें इन्ना जेड़ा बीड़ा चुके दा। और खासकर नोट कर लाओ 27 तरीक टाइम 6:16 आने वाले टाइम च हर घर जम्मू दे अंदर कश्मीर दे अंदर हर ब्याह दे हर गड्डी दे विच डोगरी गाने बजन। ये इंदा तजुर्बा बोला दा और इंदा आत्मविश्वास बोला। और सर मैं वो इंडस्ट्री सब तो बड़ी इंडस्ट्री है J&K
टूरिज्म एच ट्रैकिंग है, इको है, स्पोर्ट्स टूर है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाज है, रेल है, सब कुछ है। लेकिन अस जेह्ड़े हुण जम्मू सारे हुण टूर ऑपरेटर ये करेंगे जम्मू प्रमोट करिए। अस पहले कश्मीर प्रमोट कर रहे हैं, कश्मीर भी कर रहे हैं, लेकिन सब तो ज़्यादा 100 चो 99% जम्मू वाले जो बोला। और जड़ी भी कंट्री जागा तो ये मेरी वीडियोस देखना, मैं जम्मू के बारे में जरूर बोलना कि जम्मू आओ, जम्मू वरी जगह कोई नहीं। अच्छा बड़े डेस्टिनेशन है, कश्मीर को सोना जम्मू का अभी लोगों ने दसिया नहीं है, दसने की जरूरत है। मुझे लगता है वो जी लोड है वो साला भाई जम्मू सोना इन थोड़ी पॉलिश करना बस। बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टीज ने ਹੁਣ B2B आ गया, बिजनेस टू विलेज, असि विलेज भी टूर कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहरहाल जम्मू टूरिज्म पिछले कुछ समय से जो है वो चर्चाओं में है, और जिस प्रकार से वोकल फॉर लोकल के चलते और ऑफ बीट डेस्टिनेशन को प्रोजेक्ट करने में सफल रहा है। और आज के इस प्रोग्राम में जब हम अलग अलग लोगों से पैनलिस्ट से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इस समय की जरूरत है। आपकी क्या राय है इस प्रोग्राम के बारे में? अपनी कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना बोलिएगा। देख रहे हैं जम्मू, कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।